कोइंसिडेंसेस और एक्सीडेंट्स जनरली उन लोगों की लाइफ में होते हैं, दोज पीपल हु आर वेरी वेरी बिजी और हु आर प्लानिंग टू मच। अभी आप बात कर रहे हैं अमित जी की, यस, द बच्चन की, और अशोका होटल। अभी अभी वो अशोका होटल है, द अशोक है, ये मुझे नहीं मालूम, तो आप कंफर्म कर लेना। बट अशोका होटल इज़ द ओनली होटल विच इज़ इंडियाज़ largest hotel. I think it's spread over 25 acres, and it's a very fascinating thing. कि it is the only hotel till today that is still under government control. बाकी तो गवर्नमेंट ने डाइवर्समेंट कर दिया था और they exited the hotel business. So I think you must check the facts, but I think it is still managed by ITDC. तो नहीं, टॉपिक पे रहते कि हम ये कोइंसिडेंस है या एक्सीडेंट है या होनी है अनहोनी है, ये आपके ऊपर है। तो बात ये हुई थी कि 1994 में मिलिट्री स्कूल में एक डिबेट थी, एंड द टॉपिक ऑफ द डिबेट वाज अगेन लिबरलाइजेशन वर्सेस स्वदेशी। अब साहब क्या हुआ कि उस डिबेट में मुझे डिबेट के बाद एक लेक्चरर साहब मिले, और लेक्चरर साहब ने मुझे कहा कि भाई मेरा कुछ आपकी आवाज़ में बहुत पावर है, और मेरे कोई जानकार हैं जो कि एक मूवी बना रहे हैं नई, और उसमें आपकी आवाज़ और आपके हाव भाव, आपके लुक बहुत अच्छे लगेंगे। तो बात आई गई हो गई, तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि वो क्या था क्या नहीं था। एक बार संपर्क भी हुआ। दैट वाज मिस्टर बच्चन्स कमबैक व्हीकल इन 1996 कॉल्ड एज मृत्युदाता, जिसमें वो कहा है ना, वो क्या आपने बहुत ही बढ़िया है यार, साढ़े नाल रह ते ऐश करोगे। तो वो जो पिक्चर थी, आखिर में वो जो रोल किया है वो स्वर्गीय द लॉयन। मुझे 3 चीज़ ही पसंद है, मोना, सोना और मोना के साथ सोना, के छोटे बेटे साहब ने शायद वो रोल किया। तो बात हो गई आई गई। तो 96 क्या था ना, was not a very great year for the Bachchan because he had that debacle of ABCL, and I think those circumstances forced him to come back to the movie. But then how the Bachchan, the Guruji and the Ashoka Hotel are connected? तो बात ये हुई कि साहब 1999 में वो मिस्टर सुपरब्रेन एंड मिस सुपरब्रेन कॉन्टेस्ट हुआ, और मैं वहाँ पर गया, और गलती से मैं जीत भी गया। पर जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि वहाँ पे ना 27 जज थे, उसके अंदर भी कई लोगों के साथ ये स्टोरीज कनेक्टेड हैं, लेकिन अभी हमें उसी स्टोरी पे रहना है कि जो रेलेवेंट है। हाँ, कौन? नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए, अभी क्या है ना, आप टॉपिक को इधर से उधर कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझना है कि 4 तरह के लोगों के बारे कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। अगर तो आप एक सज्जन व्यक्ति हैं तो 4 तरह के लोगों के बारे कभी बात नहीं करनी चाहिए। पहला ये कि जो इंसान अब इस दुनिया में अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है, उसके लिए हमें कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हमें बात नहीं करनी चाहिए उन लोगों के लिए जिनका काम है लाइजनिंग। नहीं, वर्ड तो एक्चुअली है तो दलाली, बट इट्स अ चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो उनके सर्कमस्टांसेस आर कंट्रोल्ड बाय सम एंड रिजल्ट्स which may not be totally relevant to this topic.
तीसरे जो लोग होते हैं जिनके बाद जो कि मतलब बिल्कुल ही बेहुदा, विच इज़ नॉट रेलेवेंट टू द टॉपिक, जिनको कहते हैं हम फिलर्स, कि बीच में आकर उसको, जिसको वो एक सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम होती है कि यार मेरा तो है ही नहीं कुछ, तो वो बीच में कुछ बोलते हैं। और चौथा, एक पर्टिकुलर तरह की महिलाएं जो होती हैं, नहीं वो तो महाभारत में युधिष्ठिर महाराज ने ही अकेले ही वो स्वर्ग गए थे बिना अपना शरीर छोड़े, तो उन्होंने ये श्राप दिया था स्त्री जाति को। तो ये जो पर्टिकुलर तरह की जो स्त्री जाति होती है, जिसका काम ही काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेशन होता है, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम स्टेइंग ऑन द बच्चन। तो अशोका होटल में सर मैं वो जीत गया मिस्टर सुपर ब्रेन। और मुझे तभी भी ये नहीं मालूम था कि इट इज़ द अशोका होटल, ये इतनी बड़ी जगह है जो कि 1956 में बनी है, इंडिया का लार्जेस्ट होटल है। वहाँ के सबसे बड़े हॉल के अंदर दुनिया के सबसे गंदे एग्ज़ाम पास करके, द थिंग्स विच आई हेट, मैथमेटिकल एबिलिटी एंड समथिंग कॉल्ड एज मेंटल एबिलिटी। हाँ यार, तो वो जब फाइनली वो पेपर भी क्लियर करके हम लोग फाइनल में कुछ लोग बचे इंडिया के, उसके अंदर लाइव कंपटीशन था। तो वो इंटरव्यू कंपेयर कर रहे थे डेरिक ओब्रायन साहब, जो उस समय बहुत फेमस क्विज मास्टर थे, और आई थिंक अभी भी पॉलिटिकली बहुत रेलेवेंट है। आई थिंक ही इज़ इन द टीएमसी। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वहाँ पे जज थे उस समय, दैट वाज सरदार जोगिंदर सिंह। वहाँ पे सब कुछ जीतने जातने के बाद एक बड़ी अच्छी सी पार्टी थी। हमने कभी पहले वो पार्टी देखी नहीं थी उस लेवल पे। खाना पीना था और एक सज्जन आए और उन्होंने मुझे बोला कि, तो काफ़ी समय बीत चुका था उसमें, 96 से लेकर 99 तक, एंड टिल देन मिस्टर बच्चन still hadn't delivered something pretty big। तो उस पार्टी में किसी ने कहा कि भाई एक फिल्म लग रही है कुछ मोहब्बतें करके, और इट इज़ लाइक अ स्कूल एंड अ टीचर रोल, तो आई थिंक यू विल बी आइडियल फॉर इट। तो मैंने क्या किया ना, दूसरे दिन तो मैं घर पहुंचा अपने घर में, और मेरी ग्रेशियस स्वर्गीय नानी जी ने मेरे लिए पार्टी रखी थी नीचे उनके जो यूनिट है घर का। हाँ, दीदू दीदू। तो वहाँ पर क्या हुआ साहब कि मैंने दीदू को बोला कि ऐसा है, कोई पिक्चर है जिसके अंदर मिस्टर अमिताभ बच्चन भी हैं, और शायद वो चाहते हैं कि वो मैं उसके लिए कुछ टेस्ट वेस्ट दूँ। हाँ, स्क्रीन टेस्ट, हाँ वही होगा। तो मेरी नानी का एक सिंगल दो टूक जवाब था कि अब तुम्हारे पास जीवन में एक भांड बनने के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। तो शी हैड ऑलरेडी फॉरगॉटन कि मैं अभी उस मिस्टर सुपर ब्रेन ऑफ इंडिया जीत के आ रहा हूँ जिसकी उन्होंने पार्टी दी है। एंड दीदू बीइंग दीदू, अ क्लासिकल सिंगर एंड हाईली कल्चर्ड पर्सन, वो कह रहे कि अब तुम्हारे पास भांड बनना है, अब तुम्हें भांड बनना है। तो दैट वाज हर perception about the particular kind of filmmaking that happens in Bollywood. Even though she used to, I think back in the time she used to like Pradeep Kumar films or Ashok Kumar films. तो तभी भी मेरे को ये नहीं मालूम था कि अशोका होटल इतनी बड़ी कोई चीज़ है, एंड मोहब्बतें क्या है ये भी मुझे मालूम नहीं था। तो वो भी नहीं हुआ। उसके बाद अभी मुझे याद आ गया, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे इस दलेर पाजी। नहीं, और वहाँ से फिर वो मीका मीका पाजी की भी एक कहानी कहीं और जुड़ी हुई है। तो बात आई गई हो, और मैं कॉन्शियसली, मेरे पास टाइम ही नहीं था और मैं कॉन्शियसली दिल्ली से दूर रहा। अब साहब आ जाते हैं अपन 2018 में। 2018 में क्या हुआ साहब कि किसी कारणवश मुझे इमरजेंसी में
विदाउट माय हाँ, मेरा मन नहीं था वहाँ जाने का, और मैं वहाँ गया 2018 के अंदर दिल्ली में। और मैं रुका था साहब उस समय फ्रेज़र स्वीट्स में, बिकॉज़ फ्रेज़र से मेरी अच्छी रिलेशनशिप थी। और एक पर्टिकुलर इंसिडेंस में मुझे कहा गया कि आप वहाँ आइए, क्या शायद रैडिसन एरोसिटी है वो, हाँ, जहाँ पे बुखारा रेस्टोरेंट है। तो मैं वहाँ गया, और वहाँ पे क्या हुआ साहब कि एक एक्स फैक्टर आ गया वो कुछ, और बोला गया कि XYZ को आप अशोका होटल की लॉबी में मिलिए, और वो ड्राइविंग के एरिया में ही खड़ी रहेंगे, ही विल नॉट गो इनटू द लॉबी। तो मैं वहाँ गया था साहब, और वहाँ पर मेरे साथ मिस्टर नरेंद्र कुमार थे, जो कि बाद में मेरी किताब सीक्रेट ऑफ ज्योतिष जेम्स के वो बने, मतलब पब्लिशर एंड ऑथर। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पब्लिशिंग। और वो हमारी शायद पहली मुलाकात थी, और हम उस पार्किंग में किसी से मिले, और मुझे मिस्टर नरेंद्र कुमार साहब ने कहा, ये भी अशोका होटल की बात है, कि अभी भी मुझे ये मालूम है कि इतना बड़ा होटल है। जी जी, बिल्कुल मालूम ही नहीं है, नाम नाम ही नहीं नाम मालूम है, मतलब कहीं यार पहुँचे तो टैक्सी से तो जाना पड़ता है ना यार। तो वहीं से क्या हुआ, उन्होंने मुझे लेकर गए, हम लोग गए नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस में एक और कोई होटल है, बिल्कुल आपके जो वो मेट्रो स्टेशन के पास ही है, उसका नाम मैं भूल गया। और वहाँ पर उन्होंने मुझे कहा कि यार वो आपके पास ना आपने कुछ लिखा हुआ है, तो मैंने, और उन्होंने इंसिस्ट किया जो कुछ भी लिखा है भेज दो। कोई किताब विताब की बात ही नहीं थी, मेरे को ये भी नहीं मालूम था कि वो बहुत बड़े पब्लिशर हैं। मुझे इतना मालूम था कि ही वॉज द फाउंडर चेयरमैन ऑफ द दिल्ली पब्लिक स्कूल group of schools, which is also quite famous, I guess. And he was also the president of the All India Lawn Tennis Association. बात खत्म हो गई साहब, और फिर वो कोविड की कहानी आ गई। 16-18 महीने कोई कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं थी, मैं इंडिया से बाहर था। 2022 में मैं गया वहाँ इंडिया इन एन एमरजेंसी सिचुएशन, और 2023 जो है साहब, ये फिर अशोका होटल, और 2022, हाँ 2022 या 23। तो वहाँ पर क्या हो गया साहब कि तो मैं तो किसी और होटल में मेरी रिजर्वेशन थी साहब आपकी लीला ग्रुप ऑफ होटल्स में। और किसी कारण से मुझे किसी ने कहा कि सर ऐसा है कि आप जो है अशोका होटल आइए, आप चेक इन मत कीजिए लीला में। तो साहब सबसे पहले तो ये था कि मेरा रिजर्वेशन नहीं था, या जो भी वो रिजर्वेशन था उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट थी। और मैं पहुंचा अशोका होटल, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम। तो मुझे, आप जानते हैं वो अशोका होटल के अंदर जो जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हो तो लंबे चौड़े 6 फुट के मूंछ वाले, और अभी भी देयर आर ओल्ड गार्ड्स। और किसी ने मुझे देखा, बड़े गार्ड ने, और उन्होंने मुझे कहा, मतलब आप देखिए इतने बड़े हैं वो, कि उन्होंने मुझे कहा कि देखिए आपको हमने सुना था 99 में स्पीच देते हुए इधर ही। मैंने कहा यहाँ दी थी मैंने स्पीच? तो उसने कहा वो आपने इतना बड़ा कंपटीशन जीता था। तो मैंने कहा यार ये वही होटल है? बोले हाँ वही होटल है। तो मैंने कहा यार ये अजीब वाकया हो गया। और फिर क्या हुआ कि थोड़ी कुछ कश्मकश थी, मैं लॉबी में था थोड़ी देर के लिए,
और अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हो जाती है। हाँ, ये 2022 की, तो फिर ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट क्या हो जाती है, रात काफ़ी हो गई थी और मुझे एक स्वीट एलोकेट हुआ। तो साहब मैं उस स्वीट में गया और मैं वहाँ था। सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं नीचे आया और मैं उसी हॉल को मैंने क्रॉस किया जिसमें कि सुपर ब्रेन का फाइनल जजमेंट हुआ था। और साहब बड़े मज़े की बात है, मैं हॉल के अंदर गया, कुछ लोग वहाँ पे तैयारी कर रहे थे किसी इवेंट की, और मैंने वहाँ एक बाहर बहुत सुंदर सी पेंटिंग थी, उसके बाहर मैंने एक वो फ़ोन में वो एक बिटिया थी मेरे पास ना, उसने बनाया कि मैंने कहा यार इट्स अ वेरी सरियल मोमेंट कि यहीं पे 99 में मैं 9 9 18 हो गए और मैं सुपर ब्रेन बना था और आज मैं यहीं पे आ गया। तो कहाँ मज़े की बात ये नहीं है सर, मज़े की बात ये है कि आफ्टर स्टेइंग देयर इन 3 और 4 days, हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, वाइस प्रेसिडेंट साहब की बात अलग है यार, वो अमिताभ बच्चन से कनेक्टेड। आफ्टर स्टेइंग देयर फॉर 3 और 4 days और अशोका होटल पूरा घूमा, सामने मैसिव जो बाग है, इट्स अ ब्रीदिंग लंग स्पेस इन दिल्ली। वहाँ पर सर मुझे मालूम पड़ा कि मैं जिस स्वीट में हूँ वो शायद उसका नाम गंगा या नर्मदा है, और वहाँ पर अमित जी वॉज अ परमानेंट, उनका स्वीट था, अमिताभ बच्चन साहब का परमानेंट स्वीट था, बिकॉज उनका वहाँ पे आना जाना था। नहीं आप, फिर वही बात है ना राजनीति की, आप क्यों ला रहे हो? नहीं, मेरा उनसे इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं, मैं जानता हूँ उनको एज अ ह्यूमन बीइंग। तो मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात थी कि यार ये अमिताभ बच्चन साहब का स्वीट में मैं यहाँ पे हूँ, और कुछ अजीब सा लगा, काफ़ी सारी मेमोरीज आ गई सामने कि यार वो 96 में मृत्युदाता बनी, फिर 99 में मैं सुपर ब्रेन बना, अभी भी मुझे ये नहीं मालूम था। हाँ बेटा बोल। नाइन बैठो यार रुको, 99 में भी मुझे ये मालूम नहीं था कि इट इज़ द अशोका होटल, अभी भी मुझे मालूम नहीं कि इट इज़ द अशोका और द अशोक। तो ये तो सर 2022 में मालूम पड़ा कि ये इतनी बड़ी होटल है और यहीं पे मैं सुपर ब्रेन बना था। तो आप ये कह सकते हैं ना कि यार ये कितना अजीब सा आदमी है, तो या तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी और चीज़ के अंदर मेरी शक्ति हो कि मैंने कभी उस चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया। हाँ। कौन? नहीं नहीं नहीं, फिर क्या हुआ, अब आता है ट्विस्ट कि 2023 में साहब आई थिंक मेरे नंबर कुछ 23 24 22 23 24 कुछ गलत हो सकते हैं, पर ये घूम फिर के 6 9 में ही आएगा, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। नहीं बीच में क्या हुआ वो सब छोड़ दो, ये सब कंजेक्चर्स हैं, ये कुछ भी नहीं। तो 2023 में फिल्म सिटी के अंदर नई वाली जो है, जो भी है वो वहाँ पर अमित जी शूटिंग कर रहे थे केबीसी के सबसे बड़े वाले वर्जन के लिए, लेकिन दैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट। उनकी शूटिंग चल रही थी साहब सुबह 5 बजे से, और उसी वक्त उनकी शूटिंग की कंप्लीशन हो रही थी फॉर सम मूवी कॉल्ड एज ऊंचाई, जिसके अंदर भी बहुत सारे दिग्गज लोग हैं, जैसे बमन ईरानी साहब हैं, अनुपम खेर साहब हैं, डैनी डेंजोंगपा साहब हैं। और मज़े की बात यह है कि वहाँ मेरी वो अमित जी से मुलाकात हुई पर्सनली,
हम दोनों ने एक ही तरह के कपड़े पहने थे। मैं इतना बढ़िया था कि इतनी सिक्योरिटी है अमित जी के पास। अम, उनके हर 10 सेकंड का ऑडिट है। और आप देखिए कि मैं खेल रहा था किसी स्ट्रे डॉग के साथ कुछ, तभी तो वो अमित जी वहाँ आए और जो है अब मुलाकात हुई। फिर उनकी मज़ेदार वो गाड़ी गाड़ी है रेंज रोवर, उसके ऊपर भी मैं लंबी चौड़ी पोस, और बहुत ही एक सुंदर जो है इंटरेक्शन हुआ। वहीं से जो फिलॉसफी होती है द बच्चन की वो निकलती है, जीवित रहिए, जीवित रहिए। तो तब तक मेरा कुछ भी अशोका से कोई भी कनेक्शन नहीं था। फिर मैंने उसको बैकवर्ड सोच कर भी देखा। मुझे कुछ क्या कहते हो समझ में नहीं आया। और उसी फ्लोर पे देखिए, मैं अमिताभ बच्चन जी के स्वीट में था, मुझे नहीं मालूम था। उसी स्वीट के ऊपर द ग्रेट एंड द कैरिस्मेटिक a giant of a man also had a permanent suite which was called as the gentleman's name is late स्वर्गीय रामाकृष्ण हेगड़े साहब। अब आप कनेक्ट द डॉट्स कर लेना कि कर्नाटका की पॉलिटिक्स में, इंडिया की पॉलिटिक्स में रामकृष्ण हेगड़े साहब का क्या रोल है। अरे भैया बहुत देर हो रही है अभी ये। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ। तो वो एक बहुत एक मोमेंटरी, आप देखिए कि लोग, वो जो ऊंचाई का जो कास्ट था वो धीरे धीरे करके आ रहा था। दे वर रेडी फॉर विद देयर मेकअप्स। दे हैड टू वेट फॉर 6 to 8 hours बिफोर मिस्टर बच्चन completed the shoot of with the live audience, and in between he came and met me. तो कोइंसिडेंसेस अभी क्या है, इसको मैं कहता हूँ कनेक्टिंग द डॉट्स, नॉट द 9/12, आई कॉल इट कनेक्टिंग द डॉट्स। लेकिन कनेक्टिंग द डॉट्स भी समझ में नहीं आता, तो देर आर नो कोइंसिडेंसेस और एक्सीडेंट्स इन लाइफ। what I do know 100%, what I do know 100% is that I call it the 3R place. What gem therapy does is basically all about energy, right? 3R, right place, right people, right time. और ये कुछ लिखा होता है, और उसी होटल में मैं आपको बता दूं, इट्स अ स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस। I think within 1 to 1.5 kilometers, it is 1 kilometer to 1.5 kilometers to Her Excellency, currently the President of India's residence. अब आप देख लीजिए 2018 में मैं तो इन एब्सेंटिया गुरुजी रहता हूँ। तो वो किताब सितंबर में रिलीज़ हुई थी, एग्जैक्टली 23 सितंबर को। 22 को उन लोगों ने अपलोड करी, मुझे मत आया नहीं। 23 को उन्होंने वो किताब एक्चुअली लिस्ट होकर अमेज़ॉन ने अप्रूव करी। 23 सितंबर को ही जेमस्टोन यूनिवर्स का फाउंडेशन डे है। नन ऑफ दिस वाज ऑर्केस्ट्रेटेड। और उसी कहानी में, उसी किताब में द सीक्रेट ऑफ ज्योतिष जेम्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि एक तो मिस्टर अमिताभ बच्चन के ब्लू सफ़ायर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, और मेरे खुद के ब्लू सफ़ायर के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज वेयरिंग अ ब्लू सफ़ायर and I won the Mr. Superbrain in 1999. तो ऐसा है कि अगर आप देख लीजिए कि मेरे को अभी लिखते हुए जिस दिन से, जब मैं वो कोविड में वो बच्चा अंधेरी में कुछ अपना आत्म हत्या करने की कोशिश कर रहा था, बच गया था, और मैंने उसको जिसने आके मुझे बोला यहाँ कि आप लिखिए, तो मेरी पूरी प्रयास रहती है। और इतने है ना घटनाएं, तो वो तो कोइंसिडेंसेस हो ही नहीं सकते, आप बिल्कुल ही नहीं हो सकते। तो इट इज़ अ ग्रेट थिंग। आई एम वेरी थैंकफुल टू द गॉड लॉर्ड नारायणा, एंड
I wish Mr. Bachchan a great life. I wish my grandmother is in peace. I I must say a name of late Mr. Mukul S. Anand. Huh? Hum. Yes, Mukul S. Anand. Yes, and I must also say a special word of thanks to Sardar Joginder Singh, who was the director of CBI then. And I must also say something special about Miss Mamta Kulkarni, who was also one of the judges there. तो भगवान ग्रेट है. मैं तो ये कह रहा हूँ, आप कोई भी एक पोस्ट उठा लो मेरी, एक ही को लगाते जाओ, दे धमाधम दे धमाधम दे धमाधम, आपका काम बन जाएगा. रोज की कोई भी पोस्ट आप पढ़ो मत, जो आपके हिस्से में होगी वही पन्ना खुलेगा, वही आपका जवाब है. जैसे कि बच्चन स्टाइल में डिलीवर करते हैं, हम जहाँ पे खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन चालू है. जो तूने पन्ना खोल दिया ना, तो तू बच्चन है भाई. तू बच्चन, हम बोल बच्चन. तो जो पन्ना तूने खोल दिया गुरुजी की किताब का, चाहे सीक्रेट ऑफ ज्योतिष जेम्स है या कोई वो कुछ डिजिटल ट्रैश होगा, या ट्रैश इन द सेंस दैट इट्स नॉट वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. ऑल माय फेसबुक पोस्ट, और 2-3 बार तो उन लोगों ने मुझे बंद भी कर दिया था कि मैं इतना ज़्यादा सभ्य इंसान हूँ, बिना गाली गलौज के जो जिसको बंद कर दिया जाए, तो उस दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क जिसको बंद कर दे बिना गाली गलौज करे हुए जिस आदमी को, तो आप ही सोच लीजिए. कुछ भी पढ़ लो, एक ही चीज़ जो आपसे रेजोनेट करती है, स्क्रॉल करो, डम 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 डम, यार बेकार है कुछ, सडनली आपको एक चीज़ मिल जाएगी, वहीं से आपकी लाइन शुरू हो जाएगी. और बच्चन स्टाइल में जहाँ पर हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन चालू. तो तू बच्चन, मैं बोल बच्चन, और दोनों के ऊपर बम बोले की कृपा रहे. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. आज का सत्संग खत्म हुआ भाई 27 तारीख को. अरे बाबूजी, आप तो दिन के 9 बजे तो उठते हो आप, फिर 12 बजे तक तो आंखें खुलती हैं, फिर फ़ोने होते हैं. मेरी ये इतनी नहीं है ना कि मेरा तो सुबह 3 बजे से जग रहा हूँ ना, मेरे बाकी भी तो काम है भाई बंधु. जय सिया राम. सब आनंद, मेरा सब आनंद, सब ठीक होगा. ईश्वर सब ठीक करेंगे, नारायण सब ठीक करेंगे. डोंट वरी एट ऑल. हाँ, मस्त होकर जाओ यार. मलापकर्षण स्थानं समर्पयामि. अथा फलपञ्चामृतस्थानाभिषेके विनियोगः क्षीणे सोममावापयामि.